श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तो माहो रजस्तमः। श्रीकृष्ण उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा दैनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवा न्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरार्थं भूतग्राममचेतसः मां शैवान्तः शरीरार्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहरस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वम्ललवणात्तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदा यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं। विधिहीनमशिष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमयनिष्ठा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोस्मानसमुच्यते। श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्रायणात् मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लेशं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादो मित्युदाहृत यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च त्रिविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। अर्जुन बोले हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए
देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी है? श्री कृष्ण बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन हे भारत। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसा श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित परमेश्वर को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त सीखने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे नमक युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाह कारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उत्कृष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस दान, शास्त्र विधि से हीन अन्न दान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता शांत भाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों के भली भांति पवित्रता इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस उपरोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए
किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति किया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत् सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होता है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। यह अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन किया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अश्वत्थात्र विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः।